हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ओनली फॉर करियर और मैं हूं आपके साथ जमन। ठीक है, आज हम देख रहे हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट किए थे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पर्सनली कहा था कि सर प्लीज़ उन क्वेश्चंस को भी करवाइए क्योंकि वो थोड़े हार्ड है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप देख रहे हैं हमारी मैथ्स की सीरीज, जिसमें क्लास 10 की सीरीज, जिसमें मैं आपको सारे मैथ्स के जो है चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं बुक ले आता हूं जिससे मैं आपके क्वेश्चन देख सकूं। चलिए, बुक आ चुकी है। तो क्वेश्चन क्या रखा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1। हमें ये कह रखा है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उसका अगर हम स्क्वायर कर दें तो या तो 3m की फॉर्म में होगा, लिख ले रहा हूं मैं। अगर कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लो x है, अगर हम उसका स्क्वायर कर दें तो हमसे ये प्रूफ करने को कह रहा है कि वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3m की फॉर्म में होगा या तो 3m+1 की फॉर्म में होगा। अब हमें ये प्रूफ करना है तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा करना है। तो चलो लिख लेते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा करना है। अब आप एक चीज़ देखिए, ये 3m है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 3m+0 लिख ही सकता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे यूक्लिड डिवीजन लेमा का फॉर्मूला होता है a = bq + r, जहाँ पे r मैंने आपको बताया था, r जो होता है हमारा लेस देन होता है b, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 0। यानी b से हमेशा छोटा होगा r और 0 के इक्वल भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। अब एक चीज़ देखिए कि ये bq + r की फॉर्म में है, देखिए ना, bq + r इसी फॉर्म में तो है बिल्कुल। हाँ चलिए, अब ये bq + r की फॉर्म में है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये r है, 0 जो है मेरा r है। तो अगर मैं 3m+0 को ही देख लूँ, 3m+0, इसमें मेरा r जो है वो 0 है ना। अब आप एक चीज़ देखिए कि ये 3m+0 है, तो 0 तो था नहीं, तो मैं 0 को हटा ही दे रहा हूँ, 0 तो था नहीं। अब 3m में देखिए ये हमारा b है, b, तो इसमें r की वैल्यू 0 थी, लेकिन आ क्या कह सकती है, r जो है हमारा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 नहीं हो सकता क्योंकि हमारा r जो है हमेशा b से छोटा रहता है। तो हमारा r जो है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 होता है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक एक करके तीनों वैल्यूज पुट करके देखते हैं r की जगह पे। तो मैं पुट r = 0, पहले r की जगह 0 पुट करके देखता हूँ तो 3m का 3m ही आ जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमेशा हमारा 3m या 3m+1 की फॉर्म में होना चाहिए। तो चलो मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9m², जिसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 3m², जो कि हो जाएगा हमारा 3m की फॉर्म में, जहाँ पे वेयर m = 3m²। देखिए ना, ये m की जगह अगर मैं 3m² रख दूँ तो यही बात आ जाएगी। तो यही चीज़ हमें प्रूव करते जानी है। अब इसी तरीके से मैं r की वैल्यू क्या रख लूँगा, 1 रख लूँगा, फिर 2 रख लूँगा। r की वैल्यू 1 रख के देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ 3m+1, अब ये वैल्यू रख ली, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ क्योंकि स्क्वायर की बात की है। इसका स्क्वायर करूँगा तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है a² + b² + 2ab। ये हो जाएगा 9m² + 1 प्लस, डायरेक्टली कर ले रहा हूँ 6m। करके देख लो, नहीं आता तो, वैसे तो सब आता ही होगा, होशियार बच्चे हैं। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 9m² + 6m + 1 लिख सकता हूँ।
यस डेफिनेटली लिख सकता हूँ। इसमें 3 कॉमन ले रहा हूँ। सर 3m क्यों नहीं? 3m इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे मुझे इन दोनों में से कोई एक टर्म में प्रूफ करना है, तो 3m अगर मैंने ले लिया तो गड़बड़ हो सकती है, या 3m ही ले लेते हैं। चलो 3m ले लेते हैं, 3m ले लेता हूँ क्योंकि 3m है ना, इसमें 3m है, 3m की फॉर्म में प्रूफ करना है तो 3m ले रहा हूँ। 3m ले लिया तो इन दोनों में से कॉमन लूँगा। 1 को तो 1 ऐसे ही रहने दो क्योंकि वो तो इसमें है अलग, 1 को वैसे ही रहने दो, उसमें कुछ कॉमन नहीं आएगा। आप सिर्फ इतने में से कॉमन ले लो, तो इसमें मैंने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 3m प्लस 2 ये 1, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पे हमें 3 ही कॉमन लेना था। अब क्यों 3 ही कॉमन लेना था वो बात मैं अभी आपको समझाऊंगा। 3 कॉमन ले लूँगा, 3m² प्लस 2m, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 वेयर m इज इक्वल टू 3m² प्लस 2m। अब ये ठीक होगा क्योंकि m जो है हमारा 3m² प्लस 2m की फॉर्म में, इसलिए 3m प्लस 1 की ही फॉर्म में है, और यही चीज़ तो हमें प्रूव करनी थी। अब 2 वैल्यू रख के देख ले रहे हैं, पेन r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 पे रखेंगे तो 3m प्लस 2 के होल स्क्वायर, 3m का स्क्वायर हो जाएगा 9m² प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 टू 4 12m। अब मैं इसे लिख ले रहा हूँ 9m² प्लस 12m। अच्छा एक और चीज़ देखो, अब जब मैं कॉमन लूँगा तो मुझे दिक्कत आएगी क्योंकि कॉमन तो आएगा नहीं, 4 तो कॉमन आ ही नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूँ, 4 को मैं प्लस 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख ले रहा हूँ। अरे भाई अगर मैं 2 को 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ, 3 को 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं 4 को जो है 3 प्लस 1 क्यों नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से कॉमन ले लूँगा 3, तो मैंने सिर्फ इतने में से 3 कॉमन लिखे क्योंकि इसमें से नहीं आएगा। अब जब मैंने इतने में से 3 कॉमन लिया, ये 3 आ गया कॉमन, 3m² प्लस 4m प्लस 1 और ब्रैकेट के बाहर प्लस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 की फॉर्म में वेयर m इज इक्वल टू 3m² प्लस 4m प्लस 1। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इसी तरीके से, कोई जो है दिक्कत नहीं आएगी, बस एक डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस जो है आपको समझना पड़ेगा। क्या डिफरेंस होगा वो भी समझा दे रहे हैं। नोट कर लिया था इसे? अगर आपने नोट नहीं किया है तो जब मैं बोर्ड से हटा था तो आप तभी वीडियो पॉज करिए और फिर नोट कर लीजिए। मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ जिससे मैं अगला सम करवा सकूँ आपको। एक और रह गया ना, 5 हैं क्वेश्चंस। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। चलिए यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमें ये बताना है कि क्यूब, अब देखो क्यूब की बात आ गई, पहले स्क्वायर की बात थी, तो देखो मैं लेट कर ले रहा हूँ। क्या लेट करूँगा? लेट करो पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमारा x है। अब x का क्यूब जो है हमारा, हमें ये प्रूव करना है कि x का क्यूब हमेशा हमारा किस फॉर्म में होगा, या तो 9m की फॉर्म में, या तो 9m प्लस 1 की फॉर्म में, या तो 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको क्या करना है कि जिस जगह पे आप क्यूब कर रहे थे, बस वो स्क्वायर कर रहे थे, उस जगह पे क्यूब कर दीजिए। क्या करूँगा मैं कि ये हमारा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देखूंगा, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर मैं देखूंगा तो ये हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, इसी की तरह है, इसी की तरह है। अब यहाँ पे हमारा b जो होता है, b हमेशा बड़ा होता है r से, और r जो है हमेशा हमारा बड़ा होता है 0 से और इक्वल होता है 0 के। अब r अगर इक्वल है और बड़ा है 0 से और छोटा है हमेशा b से, तो r जो है हमारा हो सकता है
0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आर की वैल्यूज़ हमारी पॉसिबल हैं। अब मैं क्या करूँगा, एक एक करके वैल्यूज पुट करते जाऊँगा, सॉल्व करते जाऊँगा और इस फॉर्म में जो है इन तीनों में से, ध्यान रखिए अगर प्रूफ का ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो बस आपको क्या करना है, सिंपली सॉल्व करना है और लास्ट में किसी भी तरह आंसर जो है आपका इन फॉर्म्स में से किसी फॉर्म में आ जाए। यानी जो भी क्वेश्चन में आपको फॉर्म दे रखी हैं कि जिन फॉर्म में आपको प्रूफ करना है उन फॉर्म में से किसी फॉर्म में आ जाए, तब तो आपका मैथ्स पढ़ना सफल है, वरना फिर मैथ्स पढ़ना नहीं मतलब इस क्वेश्चन को करना सफल है, ठीक है, वरना फिर थोड़ी हो सकता है दिक्कत आए। अब मैं क्या करूँगा कि 9m की जगह पहले 0 रख दूंगा रिमाइंडर की जगह, तो 9m प्लस 0 रखो या ना रखो बात एक ही है, तो 9m का क्यूब कर दूँ। क्यूब करना है ना, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर का हमें क्यूब करना है। उन्होंने बता रखा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमें प्रूव करना है कि फिर वो इन फॉर्म्स में होता है। तो 9m में 9m का क्यूब करना है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, a प्लस बी के क्यूब होल क्यूब का फॉर्मूला ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इस फॉर्म में होता है। तो ये फॉर्मूला जो है आपको आना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपको याद करवाने की, क्योंकि ये सब आपको 9th में 7th में 8th में बहुत पढ़ाया गया है। चलो 9m का होल क्यूब, 9m का होल क्यूब करेंगे तो पहले तो 9 का क्यूब हो जाएगा 9 9 जा 81, 81 इंटू 9 हो जाएगा हमारा 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, 729 m क्यूब का तो m क्यूब ही रहेगा, ठीक है। अब 9m ये कब था, जब r हमारा 0 था, और जब r हमारा 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1 का होल क्यूब। अब लगेगा वो वाला हमारा फॉर्मूला, तो ये मैं लगाऊंगा, तो a का क्यूब यानी 9m का क्यूब यानी 729m क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब यानी 1 प्लस 3ab यानी 3 इंटू a इंटू b, 3 इंटू 9 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 27m ब्रैकेट में a प्लस बी यानी बिल्कुल वैसे ही 9m प्लस 1, ये आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 729m क्यूब प्लस 1 प्लस, अब 27m की मल्टीप्लाई 9m से करूँगा तो 27m की मल्टीप्लाई 9m से 27 इंटू 9 करके देख लेना, 9 7 जा 63, 3 6 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 6 24, 243 m स्क्वायर प्लस 27m की मल्टीप्लाई, जब मैं 27m की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो 27m। अब मैं क्या करूँगा, अब देखो मेरा इस फॉर्म में तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मैं किसी भी तरह इनमें से कॉमन लूँगा तो ये 1 तो कॉमन हटे, आएगा नहीं किसी भी चीज़ में। अब क्या करूँगा मैं, 3 से नहीं कॉमन लूँगा मैं, क्योंकि मुझे तो 3 से ही निकालना है ना, 3 से निकालना है या 9 से निकालना, कुछ इसी टाइप का है मेरा, समझ रहे हो आप। फिर से समझो, मैं आपको तब तक समझाऊंगा जब तक आपको एकदम क्लियरली समझ में ना आए। मुझे क्या करना है, किसी भी तरह इन तीनों फॉर्म्स में इसको लाना है, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म में देखा तो इस फॉर्म में लाने के लिए सब में से 9 कॉमन आना चाहिए और बाकी को मैं m ले लूँगा, लेकिन 1 में से 9 कॉमन नहीं आएगा, नोट करो इसको। 9m प्लस 1, हाँ इसमें ले सकता हूँ, कैसे लूँगा मैं क्या करूँगा, 729m क्यूब प्लस 243m स्क्वायर प्लस 27m प्लस 1, पहले से ढंग से लिख दूँगा। अब क्या करूँगा, मैं सिर्फ इतने में से 9 कॉमन ले लूँगा, तो 9 कॉमन लिया मैंने, 9 कॉमन लिया तो 981 जा 729 और m क्यूब का m क्यूब प्लस 927 जा 27 m स्क्वायर का m स्क्वायर प्लस 9 3 जा और m का m ब्रैकेट के बाद प्लस 1, इतने में से कॉमन लिया मैंने 9 और बाकी प्लस 1 ऐसे लिख दिया। ये हो जाएगा 9m प्लस 1 की फॉर्म में, जहाँ पे m इज इक्वल टू होगा हमारा 81m क्यूब प्लस 27m स्क्वायर प्लस 3।
समझ में तो आ ही गया होगा। इसी तरीके से अब मैं रिमाइंडर रखूँगा 2। ये थोड़ा बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, तो इसे जो है आपको, वैसे ये एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाता, ज़्यादातर वो स्क्वायर वाला पूछा जाता है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। ये पूछा जाता है बहुत ही रेयर केसेस में, बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता। बोर्ड में देखो आपके इस साल कैसे क्वेश्चन आएंगे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको ज़्यादा सोचने पे मजबूर करेंगे। सोचना ज़्यादा पड़ेगा आपको, लेकिन करना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आ रहा है और आपको नहीं आ रहा है, तो भाई इतना समझो कि आपको कुछ उसमें दिमाग लगाना है, ठीक है। बस इतना समझो कि कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि उसका आंसर आ जाए। कुछ ऐसा मत सोचना कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मुझे नहीं आ रहा है, नहीं, ये थिंकिंग कभी मत रखना। बस ये थिंकिंग रखना कि ऐसी कोई चीज़ है जो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ, जिस वजह से मुझे ये नहीं आ रहा है। अगर वो थिंकिंग आप कर लोगे तो आपका हलवा है पेपर। टिक लगाने वालों से तो समझ ही गए होगे, टिक 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 टिक, वो तो आपको फिर ईजी से ही हो जाएगा। अब क्या करूँगा नेक्स्ट, अब मैं 2 रख लूँगा। व्हेन r इज इक्वल टू 2, r इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 9m प्लस 2 का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 729m क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 3ab, 3 इंटू 2, 3 2 6, 6 9 54m ठीक है। आगे ब्रैकेट में 9m प्लस 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, तो 729m क्यूब प्लस 8 प्लस 54, सॉरी इसे मल्टीप्लाई करना है ना, 54 की मल्टीप्लाई 9 से करो तो ये हो जाएगा 54 इंटू 9, 9 4 32, 2 3 कैरी, 9 5 45, 48, 482m प्लस 108, ये m स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब ये इतना आ गया। अब हमें जो है इन तीनों फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में लाना है। 9 में तो नहीं आएगा, 9m में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, 8 कॉमन नहीं आ रहा है, 8 कॉमन नहीं आएगा किसी में भी, इसलिए 9m में नहीं आएगा। 9m प्लस 1 में नहीं आएगा क्योंकि 1 तो है ही नहीं कहीं। 9m प्लस 8 में आ सकता है। कैसे आ सकता है, पहले तो इसे लाइन से लगा दो, 729m क्यूब प्लस 482m स्क्वायर प्लस 108, यहाँ पे m आएगा 108m प्लस 8। अब ये मैंने इसे ढंग से लगा दिया। अब आप देखो कि मैं इन तीनों में से कॉमन ले सकता हूँ, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, और ये एक फॉर्म में आ भी सकता है। क्या करूँगा मैं, बस 9 कॉमन ले लूँगा इनमें से, बाकी की वैल्यू को m रहने दूंगा, प्लस 8, ख़त्म बात। क्या करूँगा, इसमें 9 कॉमन लूँगा, 9 कॉमन आया, 81m क्यूब प्लस 482 में से अगर मैंने 9 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा आपका 482 में से अगर 9 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा 54m स्क्वायर, प्लस इसमें से 9 कॉमन लिया तो ये आ जाएगा हमारा 9 बन जा 1 उधर गया, 2 12m प्लस 8, तो ये हो जाएगा हमारा 9m प्लस 8 की फॉर्म में वेयर, जहाँ पे m इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 81m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 12m, ये हमारा हो जाएगा। इसी तरीके से r की जगह 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6 रखोगे, 7 रखोगे, 8 रखोगे, और हमारे आंसर्स निकलते जाएंगे। बस इतना ध्यान रखना कि किसी तरह तोड़ो, उठाओ, फेंको, कुश्ती लड़ो उसके साथ, इन फॉर्म्स में आ जाना चाहिए। इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। वो जो नीचे रेड कलर का बटन है ना, उसे 100% मेक श्योर कि उसे क्लिक कर दें, और उसके साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे भी क्लिक कर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट भी करना ना भूलें, और मुझे बताइए अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।